हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल. इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस. आज हम क्लास 8 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2. These are the questions from NCERT booklet. So let us start our first question. The perimeter of in this question we have given the perimeter of a swimming pool. किसी स्विमिंग पूल का हमें क्या दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है. कितना दिया गया है? इट इज 154 मीटर. और हमें बताया गया है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. और इस पूल की, दिस इज अ पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है लाइक दिस. अब इसकी जो ये लेंथ है और इसकी जो ब्रेथ है वो हमें बताई गई है. लेंथ हमें बताई गई है कि ये 2 टाइम्स है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. और अभी हमें ब्रेथ तो पता नहीं, तो फर्स्टली वी कंसिडर लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल इज x मीटर. क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की 2 गुना है और उससे 2 मीटर ज्यादा है, तो पहले हमें ब्रेथ का पता होना चाहिए. वो हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज x मीटर. सो लेट अस टेक अवर लेंथ. लेंथ इज, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. सो सबसे पहले आप क्या करें, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ और उसका 2 मीटर मोर देन जब भी होगा इट इज, इसका मतलब है कि आप उसमें प्लस करेंगे, उसकी ब्रेथ का 2 टाइम्स करेंगे और उसके अंदर यू ऐड 2. इतने मीटर हो गई हमारी लेंथ. सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर जो आपको दिया गया हो. अभी आपको पेरीमीटर दिया गया है, सो यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 154 मीटर, जो कि हमें गिवन है. सो 2 इंटू आवर लेंथ इज 2x plus 2 and our breadth is that is x, so that is equal to 154. फर्स्टली जो चीज बाहर है ब्रैकेट से उसे आप नीचे ले जाइए. 2x plus 2 plus x, you get 154 upon 2. This is 2 sevens and again 2 sevens. So we have x वाली terms x के साथ add होंगी. So this is 3x plus 2 is equal to 77. Now 3x is equal to 77 minus 2. So this is 75. ठीक है. So we get x is equal to 75 upon 3. 3 से इसको आप काटेंगे, that is 25. So x आ गया हमारा 25 मीटर, जो कि हमारी है ब्रेथ. तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई? 25 मीटर. और यहाँ से आप अपनी लेंथ निकाल लेंगे. सो दिस इज अवर b एंड व्हाट इज अवर l? l दिया गया है 2 इंटू 25 प्लस 2. So this is 50 plus 2. This is 52 मीटर. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. I hope you understand this question. If not, then pause the video and see this question. So let us take our second question. We have another question. In this question, base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. In this question, हमें क्या दिया गया है कि कोई एक isosceles triangle दी गई है और उसके बेस की बात की गई है. Isosceles triangle जिसकी any 2 arms triangle, its any 2 arms are equal, that is called isosceles triangle. So ऐसी एक हमारे पास त्रिभुज है या हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि क्या है? आइसोसेलेस है. उसकी AB and AC both 2 arms are equal. और इसका हमें बेस दिया गया, that is 4/3 सेंटीमीटर. और आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? पेरीमीटर दिया गया है 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में. So firstly you solve this mixed fraction. So what do you get? 15 fours are, this is 62/15 centimeter. Clear है? So मैंने आपको बताया जो हमें दिया गया हो, हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर. We know perimeter. ठीक है. So apply the formula of perimeter. अब किसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा? ट्राइंगल का. So you write down perimeter of triangle. Perimeter of triangle is equal to, you write down triangle like this, I write it like this. So perimeter of triangle क्या होता है? तीनों आर्म्स का सम. It is AB plus BC plus CA. So we have AB और BC, AB and AC और CA. AB and CA are equal. It is isosceles triangle, but BC हमें given है, that is 4/3. So आप एक आर्म को आप x मान लीजिए, दूसरी आर्म भी x हो जाएगी. You write down x plus 4/3 plus x हमें गिवन है, that is 62/15.
सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्टली यू ऐड x, दैट इज 2x, और ये जो 4/3, लाइक हमेशा याद रखें लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। 4/3 चला जाएगा, दिस इज अ फ्रैक्शन, नंबर इन फ्रैक्शन, सो इट गोज टू द नंबर विच इज इन ऑल्सो इन फ्रैक्शन, ये वहां चला जाएगा दूसरी तरफ। सो लेफ्ट साइड से जब भी नंबर्स राइट साइड में जाते हैं, देयर साइंस डेफिनेटली विल चेंज, इट विल बिकम -4/3, you take the LCM, this is 15, so what do you get? You get 20, and when we subtract, what is our answer? Our answer is 42/15. 62 में से 20 को subtract करेंगे, then you get 42/15, और we have our left hand side we have 2x is equal to this, so we find the value of x 42/15, और ये 2 जिसे x के साथ multiply है राइट हैंड साइड जाकर उससे डिवाइड हो जाएगी और 42 से ये कट जाएगा, दिस इज 21/15 सेंटीमीटर। तो हमारी जो अनदर 2 आर्म्स हैं ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वो क्या आ जाएंगी? 21/15 आप लिख सकते हैं, दिस इज AB एंड BA एंड CA, दैट इज इक्वल टू 21/15 सेंटीमीटर। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। Our next question is question number 3. In this question we have sum of 2 numbers is 95. कोई 2 नंबर्स हैं जिनका सम क्या है? 95 दिया गया है। If one exceeds the other by 15, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को एक्सीड करता है by 15, एक्सीड का मतलब है बढ़ जाता है, मीन्स वो उससे 15 ज़्यादा है, मोर वर्ड हो, एक्सीड हो, सक्सेसर हो, देन वी ऑलवेज ऐड। तो अब यहाँ क्या क्या कहा गया है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से एक्सीड कर रहा है, कितना? बाय 15। सो फर्स्टली यू टेक आवर फर्स्ट नंबर, let our numbers, then you take your first number like this and second number like this. अब आप मान लीजिए कि x वो हमारा नंबर है जो कि y से एक्सीड कर रहा है, कितना? 15। तो ये हो गई। अब x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? y + 15। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था? गिवन क्या दिया गया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स x + y, हमने मान लिए वो 2 नंबर क्या है? दैट इज इक्वल टू 95, पर x हमने क्या ले लिया? y + 15। तो x की जगह अब आप लिखेंगे y + 15 and plus y is equal to 95. So you add similar terms, y plus y, this is 2y and 15, left side से right side चला जाएगा, so negative का हो जाएगा, what you get? 2y is equal to, this is 80, 95 में से 15 subtract, then we get 80, so y is equal to 80/2, 2 से आप काट देंगे, so you get y is equal to 40. अब y 40 आ गया है, then you find out x, so what is your x? 40 plus 15, जो कि हमारे पास आ जाएगा 55. So आपके 2 numbers x and y, one is 55 and another is 40. So I hope you understand.